गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सुगैस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है बांग्लादेश जाने वाले 6000 ट्रक्स को रोका, गेहूं की ट्रक्स को रोका भारतीय सरकार ने। सख्त कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। मतलब गाइस, बांग्लादेश 6000 ट्रक गेहूं के भरे हुए जा रहे थे। 6000 ट्रक, उसके अंदर कितना गेहूं होगा वो आपका आइडिया होगा खुद ही। मतलब किलोमीटर में लाइन लगी होगी भाई। मतलब 6000 ट्रक्स को भारत सरकार ने रोक लिया उधर जाने वाले। अब ये क्यों रेखा गेहूं के वो जा रहे थे? 6000 ट्रक में गेहूं कितनी भाई होगी? कितना हजार लाख टन होगा। मतलब उस गेहूं को रोक लिया मतलब भारतीय सरकार ने, और ऊपर अब सख्त एक्शन भी लेगी। क्या सीन हुआ ये तो वीडियो देखेंगे तब आइडिया होगा। इंडियन अफेयर्स का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं, बांग्लादेश ने कोई पंगा किया होगा। तो स्टार्ट। वीट एक्सपोर्ट बैन के बाद अब भारतीय सरकार ने हजारों ट्रक्स में लोडेड लाखों टन गेहूं को एक साथ बांग्लादेश भेजने से इनकार कर दिया है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। दरअसल हुआ ये कि भारतीय सरकार ने 13 मई को वीट एक्सपोर्ट बैन की घोषणा की थी, लेकिन इसके साथ ही भारतीय सरकार ने यह भी बोला था कि 13 मई से पहले जिन भी भारतीय ट्रेडर्स ने विदेशों से गेहूं के एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स ले लिए हैं, जिन भी ऑर्डर्स की पेमेंट हो गई है, यानी कि 13 मई से पहले जिन भी गेहूं की डील्स के लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कर दिए गए हैं, उस गेहूं की शिपमेंट को विदेशों को एक्सपोर्ट करने दिया जाएगा। डे फाइनलाइज किया गया 13 मई का। इंटरनेशनल वीट मार्केट में भारत के गेहूं की डिमांड बहुत ही ज्यादा है। ऐसे में क्या हुआ कि भारत के कई सारे ट्रेडर्स ने अचानक से पिछली डेट के कई सारे लेटर ऑफ क्रेडिट्स भारतीय सरकार को शो करना शुरू कर दिए और कहा कि उन्होंने ये गेहूं की डील्स 13 मई से पहले ही कर दी थी, जिसके चलते ये शिपमेंट भारतीय सरकार के क्राइटेरिया के अंडर फॉल करती है और वो गेहूं उन सारे ट्रेडर्स को विदेशों को एक्सपोर्ट करने दिया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी किसी दूसरे देश को माल भेजा जाना होता है तो उससे पहले भारतीय ट्रेडर्स को भारतीय सरकार के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लैंड बॉर्डर पोस्ट, एयरपोर्ट्स या फिर पोर्ट्स के ऊपर कस्टम डिपार्टमेंट को शो करना पड़ता है। उसके बाद ही कस्टम डिपार्टमेंट द्वारा उस शिपमेंट को आगे जाने दिया जाता है। वीट एक्सपोर्ट बैन के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को अनयूजुअली बहुत ही भारी संख्या में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशंस आ रही थी, जिसके चलते भारत से बांग्लादेश जा रहे गेहूं के 6000 ट्रक्स को बॉर्डर के ऊपर ही रोक दिया गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक बांग्लादेश जाने वाले गेहूं के 6000 ट्रक्स बांग्लादेश के साथ लगते बॉर्डर के ऊपर ही रोक दिए गए हैं और उनको आगे जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। मसला ये है कि इस समय वीट की इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज चल रही है, जिसके चलते भारत के गेहूं के ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स को गेहूं का बहुत ही अच्छा प्राइस मिल रहा है। ऐसे में जो ये भारत के ट्रेडर्स अचानक से कई सारे लेटर ऑफ क्रेडिट्स लेकर आ गए हैं, उसको देखकर भारतीय सरकार को इस बात की आशंका है कि ये सारी गेहूं की डील्स पहले साइन नहीं हुई हैं और इनको पिछली डेट के ऊपर फ्रॉड तरीके से लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करके दिखाया जा रहा है। दिक्कत ये आ रही है कि कुल 6000 के करीब ट्रक्स जिनके ऊपर बांग्लादेश जाने वाला गेहूं लोडेड है, उनके ट्रेडर्स के पास 13 मई से पहले का लेटर ऑफ क्रेडिट मौजूद है, लेकिन वो डील 13 मई से पहले साइन हुई थी, वो शो करने के लिए उनके पास पेमेंट ट्रांजैक्शन की डिटेल्स बिल्कुल नहीं है। लेटर ऑफ क्रेडिट को बेहद आसानी से बैकडेट किया जा सकता है। आज भी इंडिया और बांग्लादेश के ट्रेडर्स 10 महीने पहले की डेट का लेटर ऑफ क्रेडिट जारी कर सकते हैं, लेकिन वो डील एक्चुअल में साइन हुई थी उसके सबूत के तौर के ऊपर चाहिए पेमेंट डिटेल्स, जिसमें साफ तौर पर शो हो कि बांग्लादेश के इंपोर्टर्स ने भारत के ट्रेडर्स को मई 13 से पहले पेमेंट कर दी थी। कुछ ट्रेडर्स इसके लिए बहाना मार रहे हैं कि 12 मई को लेटर ऑफ क्रेडिट साइन करने के बाद बांग्लादेश से पेमेंट इसलिए नहीं आई क्योंकि 12 मई को थर्सडे था, जबकि बांग्लादेश में फ्राइडे और सैटरडे का वीकेंड होता है, जिस दिन बैंक्स बंद होते हैं, और उनके अगले दिन संडे के दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, जिसके लिए बांग्लादेश में वहाँ पर छुट्टी होती है, यानी 3 दिन तक लगातार बैंक बंद थे। इसके अलावा भारत के ट्रेडर्स का कहना है कि ये डील्स 13 मई से पहले ही साइन हुई थी। इसके सबूत के तौर पर उनके पास 13 मई से पहले का बांग्लादेश गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड इंपोर्ट परमिट भी है। इसलिए भारतीय सरकार बिना किसी इंक्वायरी के जल्द से जल्द गेहूं के ट्रक्स को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दे, वरना जो 20-25 दिन से ट्रक्स के ऊपर गेहूं लोडेड है वो बारिश के कारण सड़ जाएगा और उन ट्रेडर्स को करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। इन सब 6000 ट्रक्स के ट्रेडर्स के पास सब कुछ है, लेकिन 13 मई से पहले की पेमेंट रिसिप्ट नहीं है। कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जो जेन्युइन केस हैं
और उनको बांग्लादेश से पहले पेमेंट मिल गई थी। भारतीय सरकार के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को देश के ईस्टर्न रीजन से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए कुल 1200 एप्लीकेशंस आ गई हैं, जिनमें से 200 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भारतीय सरकार ने जारी कर दिए हैं। बांग्लादेश जाने वाली इस गेहूं की क्वांटिटी कम नहीं है, कुल 4 लाख टन गेहूं बांग्लादेश जाना है। ऐसे में भारतीय सरकार हर एक एप्लीकेशन को एक एक करके इन्वेस्टिगेट करके फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर रही है, और ऐसे करते करते 2 जून तक केवल 200 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी हो पाए थे। भारतीय सरकार एक एक एप्लीकेशन की जांच कर रही है, जिसके चलते 6000 ट्रक्स को परमिशन देने में थोड़ा समय लग रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या एक एक करके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने का तरीका बिल्कुल सही है, हाँ या फिर ना? यार ये तरीका इसलिए ठीक है कि कोई झोल मोल बीच में ना हो ना भाई। देखो, बीच में कुछ लोग कोई नकली रसीदें बना लेता है। 13 तारीख से पहले जो गवर्नमेंट ने कहा था, क्योंकि उन्होंने अपने देश का भी देखना है ना। अपने देश का भी देखना है। अब सारी महंगी कीमत की वजह ट्रेडर्स भेज डालें और बांग्लादेशियों के साथ मिलकर भेज डालें, तो भाई इनको क्या घंटा बचना है भाई। क्योंकि जिनके पास देखो सबूत थे उनको तो इंडियन गवर्नमेंट जाने छोड़ दिया, लेकिन जिनके पास अब सबूत नहीं है तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी? वो पूछेगी ना किस तरह। कस्टम वाले होते हैं, हर जगह चेक करते हैं। बैंक स्टेटमेंट मांगेगी, बैंक स्टेटमेंट दो, उनके पास बड़ी बात है वो नहीं है। और 3 दिन पहले कहते हैं कि उधर मतलब छुट्टी थी 3 दिन की, इस वजह से पेमेंट नहीं हो सकी। तो ये भी मतलब इस लिहाज से गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो सोच समझ के फैसला हो रहा है, क्योंकि यार मतलब ताकि अवैध तरीके से भाई कोई भी चीज इस्तेमाल ना हो सके। पूरी दुनिया में इसमें कोई शक नहीं है, शॉर्टेज चल रही है। महंगे से महंगा हर कंट्री दाम दे रहा है। जिसको इस टाइम गेहूं मिल रहा है ना, वो शुक्र करे कि उसको इस टाइम। और इंडियन गेहूं एक तरह से भाई देखा जाए तो बहुत ज्यादा चलता जा रहा है पूरी दुनिया में, हर कंट्री अब ले रहा है। और जिस कंट्री ने अगर रिजेक्ट किया या जो कुछ भी है, टर्की ने वो खाली वो भी इंडिया की इमेज खराब करने के लिए उसने किया। लेकिन जो उसने किया ना, अनाज को देखो इस तरह कभी झुटलाना नहीं है वो भाई। आएगा टर्की मांगेगा, मैं कहता हूँ सोने का भी टर्की बन जाए, इंडिया नहीं देगा। लेकिन जिस तरीके से उसने किया है तो वो भूल जाए कि इंडिया कभी उसके साथ इस तरह दोबारा करके देगा। इंडिया ने एक मुश्किल टाइम पे उनकी मदद करनी चाहिए थी, और उन्होंने ऊपर से इल्जाम लगाकर इस तरह। और आते हैं ये बीच में ट्रेडर्स बीच में कुछ कर रहे हैं, और कुछ बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स कर रहे हैं। वाकई कुछ इंडियन ट्रेडर्स हैं और कुछ बांग्लादेश के लोग हैं, उन्होंने तो अपनी तरफ से बनाकर दे दिया। उनका जाहिर बात है अब तो मतलब इंडियन गवर्नमेंट कार्रवाई भी करेगी, लाजमी बात है। तभी तो ट्रक रुके हुए हैं, वो कह रहे 6000 ट्रक कुछ तो चले गए, लेकिन ज्यादातर अभी रुके हुए हैं। गाइस, आप लोग इस सारे सूरत-ए-हाल पर क्या कहते हैं? आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।